तो आज की मीटिंग का हमारा जो एजेंडा दोबारा दिखा रहा हूं वो है द पावर ऑफ सेल्फ। क्योंकि आप सभी लोग महिलाएं हैं। और महिलाओं के लिए एक विशेषता क्या है, जिसको हमारी गवर्नमेंट भी कहती है, दुनिया कहती है, वुमेन्स एम्पावरमेंट। वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो यहाँ पर जब हम सेल्फ की बात करते हैं, तो एक गृहिणी होने के नाते हमें अपनी पावर का बिल्कुल सटीकता से पता होना चाहिए। आप लोगों ने एक ऐसे सिस्टम से अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया है जहां पर आपको वो सेल्फ की पावर का पता चलेगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने हल्का सा डिस्कशन आप लोगों के साथ किया था, बहुत लाइट सा डिस्कशन, जिसमें मैंने आपका परिचय लिया था और आपसे ये पूछा था कि आप लोग जीवन में क्या सोचते हैं, क्या ड्रीम्स क्या है आप लोगों के। तो आपने बताया ये ड्रीम है, ये ड्रीम है, ये ड्रीम है। लेकिन आपके जो ड्रीम्स हैं उसको पूरा करने के लिए आपके पास एक विशेष विशेष योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता क्या है? द पावर ऑफ सेल्फ। अब पावर ऑफ सेल्फ को समझने के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक प्रश्न आप जैसे रेज और हैंड ऐसे कर दीजिएगा। क्या आप लोगों को अपनी लाइफ में, अपने सर्कल में रिस्पेक्ट मिलती है? रेज और हैंड प्लीज। क्या लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, नहीं देते? प्लीज बताएं सभी लोग, रेज और हैंड जो अपना कैमरा ऑन कर सके और अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने बताया, थैंक यू सो मच। क्या आपको रिस्पेक्ट मिलती है? यस और नो? नहीं मिलती। आप लोग अपनी ओर से बेस्ट करते हैं, आप लोग अपनी ओर से बेस्ट करते हैं, बट रिस्पेक्ट नहीं मिलती। नंबर टू, क्या आप लोगों के द्वारा किए गए काम से लोग प्रेम करते हैं? डिड पीपल पीपल लव योर वर्क? नहीं करते। और ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, जिसको हम समझते नहीं, बहुत बड़े रूप में हमारे सामने खड़ी है। हमारे समाज में बहुत लंबे समय से पुरुष एवं महिला को समान अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके उपरांत भी महिला इतनी मेहनत करती है, सुबह से शाम तक अपने घर पे मेहनत करती, बट उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उसको प्रेम नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि हम लोग प्रेम करते नहीं, रिस्पेक्ट देते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं। एक मैन जो घर से बाहर जॉब कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सोचते हैं घर पे काम है ही क्या करने के लिए, घर पे काम है ही क्या करने के लिए। और जब छुट्टी होती है, जिसे घर पे रहते हैं, उसे वो आलसी होकर बैठ जाते हैं। सब एक जैसे नहीं होते हैं, बट कुछ लोगों से ऐसा होता है। आप अपनी ओर से बेस्ट वर्क करते हो, क्योंकि घर को संभालना वेरी वेरी टफ जॉब। बच्चों को देखना, परिवार को देखना, यदि ज्वाइंट फैमिली है तो अपने बुजुर्गों को देखना, समाज को देखना बहुत टफ काम होता है। और सबसे बड़ी टेंशन कब होती है? जब रसोई में हम लोग होते हैं। रसोई में अगर आपके घर में 3 लोग भी हैं, तो आप भोजन जो बनाते हो, तीनों लोगों के टेस्ट का ध्यान रखते हो, किसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अपनी ओर से बेस्ट देते हो, लेकिन डर लगता है कि कुछ पसंद आया तो क्या होगा। तो इसका सोल्यूशन आज आपको मिलने वाला, द पावर ऑफ सेल्फ। द पावर ऑफ सेल्फ का मतलब क्या है कि आप जिस दिन अपनी पावर को एनहेंस कर लेंगे, निकाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बाहर से पावर मिलेगी। एक पॉइंट को आप लिख लीजिएगा अपनी डिक्शनरी में, अपनी डायरी के अंदर, परमानेंटली। आपको समाज से वही मिलेगा जो आपके पास है। लिख लीजिएगा इस बात को। आपको समाज से या प्रकृति से वही मिलेगा जो आपके पास है। अच्छा ये बताइए, रेज योर हैंड लाइक दिस, क्या हाथ कीजिएगा, क्या आप लोग खुद का सम्मान करती हैं? यस और नो? क्या आप लोग खुद का सम्मान करते हैं? रेस ऐसे हाथ खड़े कीजिएगा। नहीं करते, नहीं करते। क्या आप लोग खुद से प्रेम करते हैं? रेज योर हैंड लाइक दिस। चलो, प्रेम एक तो करते हैं अपने आप से। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूं मैं आप लोगों से। आप कभी अपनी ओल्ड डिक्शनरी में जाइए, जब आप छोटे थे, शादी अभी नहीं हुई थी आपकी,
हार्डली आपकी एज हुई होगी 18-19 साल। यदि शादी जल्दी होगी तो उससे 2 साल और पहले चले जाइएगा, शादी जल्दी हुई होगी तो अपनी फोटो को निकालिएगा, अपनी फोटो को निकालिएगा और आप उसको देखते हुए शीशे में देखिएगा, एक बार दर्पण देखिएगा। आप खुद को नहीं पहचान पाओगे, मैं हूं, इज इट मी, ऐसा है या नहीं है, यस और नो। हम खुद को ही दर्पण में नहीं पहचान सकते, इतने बदल गए हैं। अब आप एक काम कीजिएगा, किसी भी जानवर को, सॉरी टू से बट किसी भी जानवर को जो हम पालते हैं, उसके बचपन की फोटो को और उसके बुढ़ापे की फोटो कंपेयर कर लीजिएगा, केवल आपको 19-20 का अंतर मिलेगा। हार्डली 90 एक बहुत थोड़ा अंतर मिलेगा आपको। यस और नो, ऐसा ही होता है। आप एक वृक्ष को देखिए, बचपन में देखा था, अब देखिए बुढ़ापे में देखिए, सेम, नो चेंज, नो चेंज। पत्ता निकलता है, शुरू में कोमल होता है, बाद में बड़ा होता है, आप अपनी आंखों से उसमें अंतर नहीं ढूंढ सकते। दैट इज द पावर ऑफ सेल्फ, दैट इज द पावर ऑफ सेल्फ। करना क्या है, करना क्या, ये समझने वाली बात है। आज आपको ये बात बताई जाएगी। सबसे पहली चीज, कभी आपने सोचा, सभी लोगों ने, क्या आप लोगों ने सोचा कि जितने भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, की पूंछ क्यों है? कभी सोचा आप लोगों ने? ये बता सकते हो कि क्यों पूंछ है इन लोगों की? हमारी तो पूंछ नहीं है। एक मानव की, एक ह्यूमन बीइंग की पूंछ क्यों नहीं है और जानवर की पूंछ क्यों है? या कभी ये सोचा कि मछली तो बड़े आराम से पानी में तैर जाती है, पक्षी बड़े आराम से उड़ जाते हैं आकाश में, चीता बहुत तेज दौड़ता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आपने अपनी पढ़ाई समाप्त की तो ओह, खत्म हुई पढ़ाई, भगवान ने बचाया इस पढ़ाई से हमको, अब नहीं पढ़ना कुछ। ऐसा ही है कि नहीं है? स्कूल एजुकेशन समाप्त हुई, ग्रेजुएशन समाप्त हुई, अब छुट्टी। हमने कभी भी खुद को पढ़ने का प्रयास नहीं किया, इसलिए पावर ऑफ सेल्फ मतलब स्वयं की शक्ति का हमको नहीं पता। इसका उत्तर दिया जाएगा अभी आपको। आपने कभी ऐसा प्रयोग करके देखा है कि एक चूहे को पकड़ाओ, चूहा घर पे आता, चूहा पकड़ा, कभी चूहा घर के अंदर, चूहे दाने के अंदर, उस चूहे दाने के चूहे को आप कहीं दूर छोड़ाओ, 2-3 किलोमीटर दूर छोड़ाओ, वो वहीं पे एडजस्ट कर जाता है, ऐसा होता है ना? आप एक कुत्ते को, एक गाय को अपने घर से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर छोड़ के आ जाओ, वहां एडजस्ट हो जाते हैं, ऐसा है कि नहीं है? सी द नेचर, सी द नेचर। नेचर बहुत सुंदर है, लेकिन उसने हमको जो सिखाया हम सीख नहीं पाए। तो होता क्या है, इस परमात्मा को जब परमात्मा कहते हैं, परमात्मा ने 3 चीजों का निर्माण किया है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। परमात्मा ने 3 चीजों का निर्माण किया है। पहला है प्रकृति, पहला है प्रकृति जिसे हम नेचर कहते हैं। दूसरा है क्रिएचर, इसको हम रचना कहते हैं। और तीसरा है क्रिएटर, जो कि कुछ भी क्रिएट, कुछ भी रचना कर सकता है। तो नेचर मतलब सभी पेड़ पौधे, वनस्पति जगत, कंप्लीट वनस्पति जगत, पर्वत, पहाड़, झरने, नाले, ये सब क्या है? नेचर है, शुद्ध नेचर है, प्रकृति है। दूसरा क्या है? क्रिएचर, जितने भी पूंछ वाले पशु पक्षी जानवर हैं, जितने भी, वो सब है प्रकृति, परमात्मा की रचना, क्रिएचर है वो लोग, रचना है। और हम लोग, हमारी पूंछ नहीं है, हम कौन है? क्रिएटर। कभी आपने सुना कि हाथी ने दाल मखनी बनाई हो, या शेर ने तंदूरी चिकन बनाया हो? सुना आपने? किसी ने भी नहीं सुना ना इस बारे में तो।
आपको सुन के मजा, हंसी में मजा भी आ रहा होगा। या रबड़ी बनाई हो बंदर ने, या चपाती बनाई हो किसी गाय ने। नहीं ना। ये कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं। हम लोग कौन है? क्रिएटर। हम रचनाकार हैं। पक्षी को किसी एरोप्लेन की जरूरत नहीं उड़ने के लिए, मछली को किसी पनडुब्बी की जरूरत नहीं तैरने के लिए, वो नेचर है उनका। तो जिस दिन आप अपने आप को स्वयं को पहचान जाओगे, आपका भी नेचर सामने क्रिएटर के रूप में सामने आ जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि हम में और जानवरों में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है। अच्छा, आप लोगों में से कितनों को लगता है कि वो इमोशनल है, भावुक है? भावनाएं है आपके अंदर, भावनात्मक लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? एक, दो। आपने कैमरा क्यों ऑफ कर लिया, ये समझ नहीं आया मेरे को। कैमरा ऑन रखिए तो मजा आता है बात करने में आप लोगों से। इट्स ए लाइव क्लास। ये लाइव क्लासेस का आनंद लीजिए। लाइव क्लास का कैमरा ऑन रखिए। तो हम सभी लोग एक वास्तव में यदि आप कभी शास्त्र पढ़ेंगे और किताबें पढ़े तो एक चीज लिखी हुई है कि इंसान एक भावनात्मक प्राणी है। इंसान एक भावनात्मक प्राणी है। इसका मतलब क्या है? क्या भावनाएं जानवरों के पास नहीं होती है? क्या भावनाएं जानवरों के पास नहीं होती? होती हैं। अब भावनाएं जो जानवरों के पास होती है, जो हमारे पास, डिफरेंस क्या है? तो नोट कर लीजिएगा इस चीज को कि 20%, 20% जो माइंड होता है किसका? जानवरों का। वो फ्लेक्सिबल होता है, भावनात्मक होता है, 20%। और 80% प्रैक्टिकल होता है, नियमों से बंधा हुआ होता है। जानवरों का 20% जो ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, भावनात्मक होता है। भावना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। और 80% जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, आप चेंज नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, कुत्ते की तुमको आप 20 साल तक पाइप पे रखो, सभी सीधे नहीं हो सकती। नेवर नेवर नेवर। हाथी कभी भी अपनी सूंड से रोटी नहीं खा सकता, वो सूंड से पानी उड़ाता है, उनका नेचर है। अब 80% और 20% को रिवर्स कर दीजिए। मानव जो है वो 20% प्रैक्टिकल है, उसको नियम से बंधना है, मतलब बचपन, यौवन, जवानी, अधेड़, बुढ़ापा। और 80% क्या है? फ्लेक्सिबल। वो कुछ भी कर सकता है। ये कुछ भी करने में उसने अपने चेहरे का सत्यानाश कर दिया, जीवन का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि नियमों को उसे समझा नहीं। प्रकृति के नियम जो बनाए गए हैं, जो हमको हमारे रिचुअल्स के द्वारा मिलते हैं, हम लोग उनको सीखते हैं। अब जानवरों की बात आती है तो जानवरों में कभी भी जो एक मेल एक फीमेल होती है, वो अपने बच्चे को ये नहीं सिखाती है कि घोंसला कैसे बनाते हैं या घर कैसे बनाते हैं। वो केवल भोजन देती है, ध्यान रखिएगा, लिसन इट वेरी केयरफुल, केवल भोजन देती है। चिड़िया अपने बच्चे को घोंसला बनाना नहीं सिखाती। खरगोश अपने बच्चे को बिल बनाना नहीं सिखाता। ये बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। वो बाय डिफॉल्ट उनको मिलती है। एक आम के बीज से जो आम पैदा होता है, वो ये नहीं बताता कि आम की शेप क्या होगी, वही शेप होगी जो आम के बीज के साथ आम की थी। दैट इज पावर ऑफ सेल्फ। दैट इज पावर ऑफ सेल्फ। तो हमें क्या करना है? अपनी पावर ऑफ सेल्फ को इंक्रीज करने के लिए करना क्या है? तो नोट कीजिए, पहला टास्क, द वेरी फर्स्ट टास्क इज इंपॉर्टेंट। आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी है। आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी है। ये रिस्पेक्ट कैसे की जाती है? ये रिस्पेक्ट कैसे की जाती है ये भी समझाऊंगा मैं आपको। दूसरा, आप खुद से प्रेम करेंगे। आप खुद से प्रेम करेंगे।
हाउ पॉसिबल, ये बताऊंगा अभी आपको मैं। अब जब हम प्रेम और सम्मान को समझेंगे छोटे स्तर पर, तो अगला स्टेप क्या आएगा कि हम जो कर्म करते हैं, जैसे आप रसोई में कर्म कर रही, रसोई में खाना बना रही है, घर की सफाई कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चों को संभाल रही है, हस्बैंड या अपने बुजुर्गों का सेवा कर रही है, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट कैसे क्रिएट होगा? आप जब अपने बच्चों के साथ बैठी हैं तो रिस्पेक्ट कैसे पैदा होगी? आपको नेचर को या उस परमात्मा को क्या बोलना है? थैंक यू सो मच, जो आपने मुझे इस लायक समझा, इस रिस्पेक्ट दी कि बच्चों को दिया, मेरे को, इस हस्बैंड को दिया, परिवार को मुझे दिया। केवल आपको नहीं करना, ये परिवार के सब लोगों को करना, लेकिन आपकी शुरुआत सब लोगों की चीज ट्रांसप्लांट करेगी। क्योंकि यदि परिवार में एक व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाएगा तो पूरा परिवार स्वस्थ हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इस बात को। यदि एक व्यक्ति भी पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा तो पूरा परिवार स्वस्थ हो जाएगा, और यदि एक व्यक्ति भी बीमार हो जाएगा तो पूरा परिवार बीमार होता है उससे। ये नेचर का नियम है, ये नेचर का नियम है। तो हमें जब रिस्पेक्ट की बात आती है, सम्मान करना, मतलब अपने परिवारजनों का, अपने साथ उपयोग होने वाली वस्तुओं का, आप मिक्सी के काम साथ काम कर रही है, माइक्रोवेव से काम कर रही है, फ्रिज से काम कर रही है, सम्मान कीजिए उसका। और सबसे बड़ा सम्मान खुद का। यस, मैं, मेरे को खुद का सम्मान करना है कि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण एंटिटी उस घर के अंदर, परमात्मा ने मुझे इस धरती पर जिस लायक भेजा, बनाकर भेजा, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। दूसरा, प्रेम करना, ये थोड़ा सा और हैवी अमाउंट है। प्रेम करने का मतलब क्या होता है, ये समझिएगा। सबसे पहले मैं खुद से प्रेम करती हूँ। क्यों? देखो, भगवान ने बहुत सुंदर आंखें दी हैं, बहुत सुंदर नाक दिया है, बहुत सुंदर बॉडी दी है, मैं सोच सकती हूँ, मैं नियमित अपने कार्य कर सकती हूँ, मैं जो भोजन बनाती हूँ लोग उसको स्वीकार करते हैं, थैंक यू गॉड। आप अपनी रसोई के हर एक वस्तु से, अपने घर के हर एक चीज से प्रेम कीजिए। आपको लग रहा मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे बात? क्योंकि हमारे साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आपको लगता है जीवित या निर्जीव, पर सभी चीजें जीवित हैं, जिंदा चीजें हैं। एग्जाम्पल देता हूं कि जब आपके पास एक लकड़ी का सोफा आता है, लकड़ी का बेंच आता है, उसका आप उपयोग करना छोड़ दीजिए, छत पर उसको छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, वो धीरे धीरे सड़ जाएगा, अपने आप सड़ जाएगा। लेकिन अगर उपयोग करते रहेंगे तो उसके अंदर ताकत बनी रहेगी। आपके घर में चाकू रखा हुआ है, कैंची रखी, जिससे आप कपड़े काटते हो या सब्जी काटते हो, कुछ समय के लिए उसको बंद करके रख दो, यूज मत करो, उसकी धार खत्म हो जाएगी, आप यूज नहीं कर पाओगे उसको। ऐसा होता है ना? आप घर की किसी एक लाइटर चलाते हो, लाइटर बिजली वाला जैसे गैस जलाते हैं, आप उसको छोड़ दो 3 महीने के लिए, उसकी लाइटिंग खत्म हो जाएगी। इट मीन्स उसमें एक पावर है, आपको मिली हुई है, उस पावर का आपने उपयोग नहीं किया तो पावर धीरे धीरे खत्म हो गई। अब लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात की थी, दोबारा आपसे वो बात करता हूं। हमारे को कितने दांत मिले हैं शरीर, मुंह के अंदर, बताएं प्लीज। हाउ मच टीथ वी हैव? 32। 32। क्यों 32 ही क्यों मिले? मैंने लास्ट टाइम बताया था वैसे। भगवानଙ୍କର ଦାନ। हाँ जी। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗଡଙ୍କର ଦାନ। अच्छा, गॉड करो दानो, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। आप बताएं। आप हंस रहे, बहुत अच्छी मुस्कान है आपकी। हमें 32 दांत क्यों मिले हैं, बताएं प्लीज। मनोरमा जी, आपको पता है? लास्ट टाइम बताया था, ध्यान है आपको ना? जानती हूँ। 32 दांत क्यों मिले हमको? नहीं जानती। भूल गए, कोई बात नहीं। और ये जो हमारे दो पार्टिसिपेंट और है, इन्होंने कैमरा ऑफ कर रखा है, या तो इनका इंटरेस्ट नहीं या फिर सुन रहे हैं केवल।
कृपया अपना कैमरा ऑन कर सकते करें और बताएं, या बोल के बताएं कि 32 दांत क्यों मिले हमको। नहीं पता है सर। हाँ जी, नहीं पता। नहीं। चलिए बताता हूं मैं आपको हमें 32 दांत क्यों मिले हैं। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कुल 32 ऑर्गन होते हैं। जैसे 2 किडनी, 1 लीवर, 1 स्प्लीन, 2 फेफड़े, 1 दिल। समझ रहे हैं बात को आप। हमारी बॉडी के इंटरनल में हमें 32 ऑर्गन्स मिले हुए हैं जिससे हमारा शरीर चलता है। हर एक ऑर्गन एक ना एक टीथ से कनेक्टेड है, इसलिए 32 दांत हैं हमारे। और ये अगर आपको कंफर्म करना है, आप मेडिकल साइंस में जाके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी कर लीजिए, पूरे 32 मिलेंगे। लेकिन सबको 32 दांत नहीं मिलते, किसी के 28 होते हैं, किसी के 30 होते हैं, टूट जाते हैं दांत, या आते ही नहीं है। इट मीन्स कोई ना कोई ऑर्गन ऐसा है जो डेवलप होता है बाद में। जिसमें एक सबसे बड़ा ऑर्गन पता है कौन सा होता है? ब्रेन। तो अकल दांत कहते हैं हम लोग, अकल दाढ़ आई है, ब्रेन। सबका डेवलप नहीं होता है, सबका डेवलप, उसको डेवलप किया जाता है। और ये जो 32 हमारे ऑर्गन्स है, इनकी रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मीन्स आपको अपने हृदय से प्रेम करना है। आप जिस दिन आपका जन्म हुआ था, जब आप इस संसार को छोड़कर जाएंगे, तब तक हृदय धड़कता रहेगा। अच्छा, आपकी, आप में से किस किस को बॉडी पेन होता है कभी कभी? रेज योर हैंड। बॉडी पेन, शरीर में दर्द होता हो, बॉडी पेन, हेडेक होना, या पीठ में, कमर में दर्द होना, होता है? दर्द होता है आप लोगों को? आप पता है हाँ दर्द सर, क्यों होता है। दर्द क्यों होता है पता है आपको? दर्द क्यों होता है? नहीं पता। क्योंकि आपने किसी ना किसी बॉडी ऑर्गन का उपयोग नहीं किया, किसी ना किसी बॉडी ऑर्गन का उपयोग नहीं किया ठीक से, तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, तो पेन होता है। जैसे एक बर्तन में जिसमें आपका 1 लीटर दूध आ सकता है, 2 लीटर दूध नहीं डाल सकते। तो जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं वो नेचर से एनर्जी खींचते रहते हैं, पर आप उसका उपयोग ही नहीं कर पाते। तो क्या होगा? वो बॉडी ऑर्गन अपनी अपनी पावर को लूज करता चला जाता है और वहां पर पेन होना शुरू हो जाता है। तो हमें करना क्या है? और कुछ नहीं कर सकते तो अपनी बॉडी से ही प्रेम करो। आई लव माई बॉडी, आई रिस्पेक्ट माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, आई रिस्पेक्ट माई बॉडी। तो 32 ऑर्गन तो इंटरनल हो गए आपके। उसके बाद क्या हुआ? हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी जीभ, हमारी पूरा ये फेस एंड बॉडी। ध्यान रखिएगा, आपको ये जो बॉडी मिली है, अगर एक दिन सर में दर्द हो जाए आपके, आप कुछ काम कर पाओगे? ऑनेस्टली बताइएगा। आपको जुकाम हो जाए, क्या काम कर पाओगे? नहीं। जी। तो आप सोचिए, हमने बॉडी के ऊपर क्यों इतना स्ट्रेस दे रखा है। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। आपको बता देता हूं, इस मंच के साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपके जीवन में एक हल्कापन आना शुरू हो जाएगा। आप हल्के होने शुरू हो जाओ। जिसके थ्रू आप आए हो यहाँ पर, आप उनसे पूछ लीजिएगा। बिकॉज ये मंच मेरा नहीं, ये मंच आपका है, मंच मेरा नहीं है। आई एम जस्ट होस्टिंग दी बैनर, बट आई एम नॉट दी ऑनर ऑफ दिस बैनर। ध्यान रखना बात को आप लोग। आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इसलिए कि मैंने यहाँ पर कुछ नया करना है। आज जो मैं करा, कल आपको करना है। बिकॉज इस मंच का अभी जो नाम रखा है, इट इज लीडरशिप ट्रेनिंग क्लब। समझ गए आप? जो लीडरशिप होती है, जो आपको लीडरशिप सीखनी है, ट्रेनिंग जो करनी है, उसका क्लब है ये। तो आपको सबको क्या बनना है? यहाँ पर ट्रेनर बनना है। आप सभी लोग ट्रेनर बनेंगे। ट्रेनर का मतलब क्या है? आप जो कर रहे हैं उन लोगों को सिखाएंगे। तो देयर आर 3 स्टेप्स। नोट कीजिएगा, 3 स्टेप्स है। वेरी फर्स्ट स्टेप, आपको लर्न करना है। यू हैव टू लर्न। आप जो कुछ सीख रहे हैं, अभी आपको मुझे ट्रीट करना है बच्चों की तरह।
और किड्स की तरह आप लोग हैं प्रोफेशनल किड्स। ध्यान रखिएगा, आप लोग कौन है? प्रोफेशनल किड्स। नॉट लाइक बच्चे जो घर पे, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपकी बहुत सारी आदतें जो है वो खराब हो चुकी हैं, इसलिए फेस खराब हो गया है, बॉडी खराब हो गई है। तो सबसे पहले आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आनी जरूरी है। सबसे पहले आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आनी जरूरी है। अच्छा, आप लोगों की सर्कल में कितने लोग मोटे हैं, अपने मोटापे से परेशान है? कितने लोग हैं ऐसे? रेज योर हैंड। आप उनको इस सेशन में ले आना, 3 महीने में उनका वेट कम होना शुरू हो जाएगा विदाउट एनी मेडिसिन। समझ गए आप? और आपके बॉडी में आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, फिजिकल प्रॉब्लम, बताने की जरूरत नहीं है। केवल आप उस प्रॉब्लम को, थॉट को लेकर आ जाइए, ये मुझे इस प्रॉब्लम से दूर होना है। डॉक्टर से मेरे पेट में दर्द होता है, मुझे इसे दूर होना, लिख के रखिएगा दिमाग में अपने। आपको विद इन फ्यू डेज वो दर्द गायब हो जाएगा, वो दर्द ही गायब हो जाएगा परमानेंटली। समझ गए? आपको आलस बहुत आता है, आप कुछ काम करने मन नहीं करता कभी कभी। आप नोट करोगे कि आपका एनर्जी लेवल कई गुना बढ़ गया है, आप फुर्ती से काम कर रहे हो। समझे? आप अनएक्सपेक्टेडली लोगों की ओर आकर्षित हो जाते हो, अनवांटेड या टाइम को वेस्ट कर रहे होते हो, आपका टाइम सेव होना शुरू हो जाएगा। ये सारी क्वालिटीज किसमें होती हैं? एक लीडर में। लीडर कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता, ऑलवेज यूज करता है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको अपनी माइंड को और बॉडी को क्लीन करना है लीडरशिप के अंदर। इसमें 3 महीने लगेंगे, इस प्रोसेस में 3 महीने लगेंगे। और जैसे जैसे आप क्लीन होते चले जाओगे, आपका बिजनेस भी ग्रो करता चला जाएगा। और ध्यान रखिएगा, आपको किसी को भी पैसों के पीछे नहीं भागना, पैसा आपके पीछे भागा हुआ आएगा। क्लियर? आज मैं थॉट सोचा था आपसे शेयर करता हूं। अधिकांश आपने लोगों से सुना होगा कि जैसे रॉबर्ट कियोसाकी जो है, जिन्होंने किताब लिखी है कि यू कैन नॉट वर्क फॉर मनी, मनी विल वर्क फॉर यू, ऐसा होना चाहिए। सुना होगा, बड़ी पॉपुलर, लोग बोलते हैं इस बुक को पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड, या और बुक्स को लेकर पढ़ने की बात करते हैं। आज की डेट में क्या मुकेश अंबानी या रतन टाटा या अडानी जी जो टॉप लेवल के लोग हैं, क्या पैसों के लिए काम करते हैं या पैसन के लिए काम करता है? बताइए, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है आपके हिसाब से? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? पहला क्या है? दे आर वर्किंग फॉर मनी। सेकंड क्या है? दे आर वर्किंग फॉर द मनी वर्क फॉर देम। कौन सा ठीक है आपके तरफ, 1 और 2? बस उंगली से बता दीजिए, 1 और 2, 2 और 1, 2। बताइए, सोचिए सोचिए, कोई बात नहीं। मैक्सिमम चांसेस सेकंड है। दो दो को कमाना क्या है? मनी वर्क फ्रॉम देम। दोनों गलत है, दोनों गलत टू है। टू सर। ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत गलत पॉपुलर की गई कि मनी आपके लिए काम करती है। कभी नहीं होता ऐसा, ये गलत स्टेटमेंट है। मैं अभी प्रूफ करूंगा इसको आपके सामने। मनी इज नथिंग, मनी इज नथिंग। अभी इस समय जो मौसम चल रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, कुछ टाइम बाद फिर बरसात होगी। नोट किया आपने? अभी कुछ टाइम बाद जब जुलाई जैसे सामने आएगा, ह्यूमिड हो जाएगा, बहुत उमस आ जाएगी और बरसात होनी शुरू हो जाएगी उसके बाद। इट मीन्स अर्थ ने इसको, एयर को, एक मैसेज दिया कि आई एम हंग्री, आई एम थर्स्टी, प्लीज मुझे पानी दो। तो बादल बनेंगे, बरसात शुरू हो जाएगी। इन लोगों का लेवल ऐसा है जहां पे ना मनी है और ना ही वर्क है, वहां पे केवल पावर है। दे आर द लीडर ऑफ द मार्केट। समझना, ये लीडर है मार्केट के। इनको ना पैसों के लिए काम करना, ना पैसा इनके लिए काम करता है। दे आर वर्किंग फॉर देयर पैशन। ध्यान रखिएगा, ये अपने पैशन के लिए काम करते हैं, कि नेचर में काम समाया हुआ। एक टाइम होता है जब हमको पैसों की जरूरत होती है, वी वर वर्किंग फॉर मनी। जब वो क्रॉस हो जाता है आपका, फिर क्या आता है? सेकंड स्टेप, मनी आपके लिए काम करना शुरू करती है। तो कैसे होता है सिखाऊंगा, अभी सिखाऊं कैसे काम करती है।
और थर्ड स्टेज क्या आती है इसी के अंदर, यू आर वर्किंग फॉर एंजॉयमेंट, यू आर वर्किंग फॉर एंजॉयमेंट, क्योंकि आपका फ्लो बन चुका है। जैसे कि गंगोत्री से क्या निकलती है, गंगा, फ्लो होते होते बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, सागर से मिल जाती है। यमुनोत्री से यमुना चलती है, आगे आती है और बंगाली खाड़ी मिल जाती है। व्हाट डज इट मीन, एक पाइपलाइन बन चुकी है, फ्लो बन चुका है। तो आज से इन दोनों स्टेटमेंट को डिलीट कर दीजिए। आपको अपनी सेल्फ पावर को इतना इंप्रूव करना है, आप इतने इंप्रूव हो जाएंगे कि ये चीजें ऑटोमेटिकली होगी। अच्छा, आप बताइए कितने लोगों का पेट बिल्कुल ठीक रहता है, 100%? हाउ मेनी ऑफ यू? मतलब सब लोगों का मोशन बिल्कुल परफेक्ट रहता है? नहीं रहता होगा, 90% नहीं रहता होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन अपने हाथ के थैंक यू सो मच। एक है जिनका पेट बिल्कुल ठीक रहता है। और बताएं, सबका डिस्टर्ब है पेट? अब जिसका पेट बिल्कुल ठीक है उससे बात करता हूँ। क्या आपको ये अपने समय का लगता है, पता सुबह से कब शाम होती है पता लगता है आपको? सुबह से कब शाम होती है, आप टाइम को एंजॉय कर पाते हैं? यस और नो? जी। हाँ जी। यस। मतलब यस। मॉर्निंग अगर है तो आपका पेट वास्तव में ठीक है। ध्यान रखिए, निशानी होती है ये संकेत होता है। इफ टाइम इज अंडर योर कंट्रोल, इट मीन योर स्टमक इज इन विद यू, पेट आपके साथ है। और इनको भूख भी एक लिमिट में भूख लगती है, बहुत हैवी भूख नहीं, बहुत कम भूख, एक लिमिट में भूख लगती होगी। ये भोजन को एंजॉय करती हो, इज इट? अगर ये स्टेज है, देखिए मैंने आपको सिर्फ इससे बता दी, पेट से बता दी आपको बात मैंने। अब जैसे जैसे आपके थॉट प्रोसेस बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, आपका पेट खराब होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये सब चीजें ना हो, वापस घूम के उसी पॉइंट पर आते हैं, रिस्पेक्ट एंड लव, रिस्पेक्ट एंड लव, इन दो चीजों पे फोकस करना है। और ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना है, ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना है। क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप किसी से बात जब करते हैं तो आपको उससे बात करते हैं बहुत एक अजीब सी फीलिंग आती है, आई डू नॉट वांट टू टॉक टू दैट पर्सन, इरिटेट कर रहा होता है। ऐसा होता है समटाइम्स, एक वाइफ का हस्बैंड के साथ, हस्बैंड का वाइफ साथ भी होता है, इरिटेशन फील होती है, मन नहीं कर रहा बात करने का आपसे, जाओ। इज इट? होता है ना? इट मीन्स आपका या आपके हस्बैंड के बीच में एटीट्यूड आ गया है। ये एटीट्यूड क्या होता है, एक चश्मा होता है जो कि 90% नेगेटिव काम करता है। 90% नेगेटिव क्यों? आपने कुछ एक्सपेक्ट किया, जो पर्सन कर सकता था लेकिन उसने पूरा नहीं किया। रीजन आप भी नहीं जानते कि क्यों नहीं पूरा किया, बट आप क्या हो गए, यू आर अपसेट। नहीं, मैंने अब बात नहीं करनी, जाओ। आपने उनके उस सरकमस्टेंस को नहीं समझा जिस चलते वो काम नहीं हुआ। व्हाट यू कैन डू, उस एटीट्यूड को कन्वर्ट कर दीजिए ग्रेटिट्यूड के अंदर, उस एटीट्यूड को ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट कर दीजिए। एटीट्यूड आपके माइंड को असंतुलित कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, और ग्रेटिट्यूड शांत कर देगा। करना क्या है, आपको उस व्यक्ति के प्रति मनी मन में क्या बोलना है, आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम, आई नो समथिंग इज गोइंग देयर रॉन्ग, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। बोलना ऊपर से कुछ नहीं है, सिंपल, अंदर मनी मन में, थैंक यू गॉड, मे बी समथिंग गोइंग नॉट इन द राइट डायरेक्शन, मे बी। इंटरनली सोचना है आपको, बोलना कुछ नहीं है, और अलग हट जाना है। तो क्या हुआ, आपने उस एटीट्यूड को बटरिंग कर दी, मतलब मक्खन लगा दिया, शांत। छोटी छोटी चीजों को कभी भी हार्ट पे मत ले लेना आपने, छोटी छोटी चीजों को भी हार्ट पे मत लेना, हार्ट आपका वीक होना शुरू हो जाएगा, बहुत वीक हो जाता है, आपके इमोशंस टॉप पर आ जाते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि आप यहाँ पर आएंगे खाली हाथ नहीं आएंगे, 5 आने लेकर आएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मतलब वो थॉट जो आपको परेशान करते हैं, वो थॉट
जो आपको परेशान करते हैं वो थॉट लिखकर लेकर आएंगे। जब सेशन खत्म होगा आपको फील आएगी थॉट हल्का हो चुका है। जैसे मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं इससे शांति पाना चाहती हूँ। आप थॉट लिख के रखिएगा ब्रेन में अपने, और इस सेशन के बाद आप फील कीजिएगा कि हाँ गुस्से में कुछ कमी आई है। मेरे अंदर आलस बहुत रहता है, मुझे कमी चाहिए, डू इट। तो आई होप कि आपने इस सेशन को थोड़ा सा समझा होगा, थोड़ा सा। और मैं अब आपके विचार जानना चाहूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि इस सेशन से आपको अभी क्या क्या हल्का सा बेनिफिट मिला। तो एनीवन स्टार्ट प्लीज, आप बताएं प्लीज। उड़िया कहले सर बुझ पारिए। हाँ उड़िया बोलिए, कोई बात नहीं, उड़िया बोल सकते हैं आप, बोलिए प्लीज। जो आपणकर जो ट्रेनिंग ता आज बहुत सारा शिखा मिलला। आमे जो काम भी करचे प्रथमे तो आमे निजको भल पाइबा, निज शरीर को भी भल पाइबा, निजको निजे गर्व अनुभव करिया मु जो काम करिबी बा करूची मु भल करूची। तापरे आपण कहले माने स्ट्रेस, एते स्ट्रेस नबा दरकार नहीं। गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा है जाइए ताकू आमे इजीली हैंडल कले आम हार्ट भी सुस्थ रहिबो। ताकू आमे पूरा श्रृंखलित भाव में आमे निजको नबा। जो कथाटा आम हाथ में नाही बा हेई सारिची ताकू आमे रिटर्न आनी परिबा नाही बा ताकू सजाड़ी परिबा नाही। सेठ ताकू आमे लिमिट रे रखिकी निजको मैनेज करिकी ना हेई नाही हबो, आगामी दिन को भूल हबनी, ठीक हेई जिवो, ए सब चिंताधारा मुंडरे रखिबा दरकार। बहुत सुंदर शिवेंदु जी, बहुत सुंदर। आपने जो बोला कुछ कुछ समझ आया मेरे को। तो आपको इसको अप्लाई करना है, और कुछ समय के बाद मैं आपसे उड़िया में बात करूंगा, चिंता मत कीजिए। जी आपसे मैं जब रहूंगा आप लोग उड़िया सीख जाओ धीरे धीरे, ठीक है। थैंक यू सो मच। नाउ मैं चाहूंगा कि और अपना अपने विचार व्यक्त करें प्लीज। एनीवन एल्स? हाँ अरुणति जी आप बोले प्लीज। यस मनोरमा जी बोले प्लीज, मनोरमा जी, मनोरमा जी प्लीज बोले। कोई बात नहीं। एनीवन एल्स? देखिए जब तक आप बात नहीं करेंगे, वन टू वन नहीं होगा, तब तक पता है क्या होगा। इट इज नॉट अप टू, मेरे साथ नहीं कि मैं आपको चेंज कर सकूं। अगर आप एंजॉय करें तो अपनी बात को रखना भी सीखिए। अपना परिवार है ये। आप बैठे हैं उड़ीसा, भुवनेश्वर, कटक, मैं बैठा हूं यहाँ पर। सोचिए आप लोग यहाँ पर आए, तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच फॉर द लॉर्ड बालाजी महाराज दैट ही हैज गिवन मी सच ए वंडरफुल टाइम, जिसमें आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। तो प्लीज कुछ शेयर करिए, कुछ बात करें आप फर्स्ट टाइम आप मीटिंग में कुछ लोग आए हैं तो प्लीज बताएं कुछ। मनोरमा जी। हाँ बोले प्लीज, बोले। बोलिए प्लीज बोलिए। उड़िया कहूँ मैडम। आप उड़िया बोलिए, समझूंगा मैं, उड़िया में भी समझूंगा मैं, प्लीज। माने सार जो ट्रेनिंग देले कोन बुझिले से कहूँ। बोलिए प्लीज। ताने किछि सिखि नांती सारंग ट्रेनिंग रु किछि सिखि पाइले नी कोन। प्रगति जी आप उड़िया बोल के सबसे प्लीज पूछिए, शायद मैं बात समझ नहीं पा रहे प्रॉपर्ली। प्रगति जी। जी सर, जी सर। समस्त को नमस्कार। एक्चुअली ये जो ट्रेनिंग टा होची यार माने महत्व होची जे 70% आमे स्पिरिचुअल रहिबा, 30% बिजनेस रहिबा।
जदि आपण ए ट्रेनिंग को भल से बुझी और आपण अप्लाई करछंती आपण जीवन में ताले मस्ट मु गारंटी देखिना कहूँ आमे भी समस्त गारंटी देखिना कहूँ आपण बिजनेस ऑटोमेशन को आसी जीव ऑटोमेटिक कहीं ना प्रथम आपण आपण निजर लाइफ रे प्रथम निजे होचंती महत्वपूर्ण निजर शरीर निजको भल पाइबा बहुत जरूरी तापर सेकंड होची निजर परिवार जदि निजे नहांती निज परिवार नहांती ताले बिजनेस तो किसी काम को नुहे तो जेतिकी सार को आमे भी शिखिछु तो माने आमे कोन जो बिजनेस रे आमे अच्छे एटा कहवा वाला बिजनेस एमती कहते जे बोलने वाला बिजनेस है अगर आप इसमें कुछ भी नहीं बोलोगे यहाँ ये प्रैक्टिस हो रही है प्रैक्टिस होती है ठीक जहाँ भी आपण माने कहते एटा आपनकर प्रैक्टिस कहीं आगु चल के आपण माने गोटे गोटे बड़ बड़ ट्रेनर हेबे केमती ट्रेनिंग करेंगे फ्रंट लाइन को तो ट्रेनिंग दबा पे ही पड़ो ना तो एठी आपण मुह खोलिया को पड़ो जे आपण कौन शिखिले एक्चुअली आपण जहाँ भी शिखिले एटा को आपण लाइफ रे भी अप्लाई करिवे प्रैक्टिकली ताहले आपण रिजल्ट पाइबे आ मैडम जो शुभेंदु कुमार साहू मैडम शायद ममता मैडम ना सस्मिता मैडम हाँ सस्मिता मैडम बहुत बढ़िया से माने माने कहउचंती और बहुत बढ़िया से माने अप्लाई भी करचंती तो मु बाकी मैडम मान को भी कहिबी जे आपण माने जदी किछि शिखिचंती किछि प्रॉब्लम नहीं ओडिया बुद्धि हेई जीवो काहे कि ना सेही शब्द हिंदी रो सेही शब्द ओडिया रो तो आपण माने कहिबा आरंभ करंतु काहे कि ना आगो को चली कि ना ये जो प्लेटफॉर्म ये बहुत बड़ प्लेटफॉर्म बनिबार अछि डिजिटल प्लेटफॉर्म आ ये डिजिटल ले ही हमें सब जिन करवा बुझी पारे तो निश्चित भाव में अपन मैंने प्रैक्टिस तो करिया जरूरी अच्छी जदि आपण मैंने शिखिचंती ताले तो बाहर करंतु तो प्रगति जी शायद ये सब लोग पहली बार शायद आए थे आज इस सेशन के अंदर आई थिंक फर्स्ट टाइम आए हैं सभी लोग ये समस्या हो गई ना वो जिन्होंने भेजा वो नहीं आया ना अभी इन लोगों को तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा इन लोगों के साथ नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं सर आप ये सेम सेशन आपका होगा वेडनेसडे को आपको अल्टरनेट रहना है मंडे वेडनेसडे एंड देन फ्राइडे 3 days सेम टाइम फाइन और जो भी डाउट होगा जो भी प्रॉब्लम होगा आप मेरे से इंग्लिश या हिंदी में बोल सकते हैं उड़िया में सीख रहा हूँ उड़िया में आपसे बात कुछ टाइम बाद करूंगा मैं क्लियर बिकॉज उड़िया में बात करूँ आपको ज्यादा अच्छा लगेगा सर अरुंधति मैडम से पूछिए एक्चुअली ये तो लीडर है वो बात ही नहीं कर रही मैं बात ही नहीं कर रही वो तो मैडम आपण जदी कहबे नहीं आपण को जो इनवाइट करछन से माने केमति कहबे आपण को स्टार्ट करे पड़े मैडम ना सार कथा तो मु सुनुची मु टिके अलगा टेंशन अछि तो सेत में आज हम किछि कथा आइ होनी खाली सुनुची हेलो सार को कहया कथा कि नहीं सार को कहया कथा कि आज जहां भी सार होची बतेइले हैला तो आपण सेतिरो किछि ना किछि तो सर मैडम शिखिथिबे ना तो सेटा को आपण कहि परिबे एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं बहुत सारे मंच हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए इनमें से ये भी एक मंच है क्लियर मैं ये नहीं कहता ये दुनिया का बेस्ट मंच है मैं ये नहीं कहता इससे अच्छे मंच मिलेंगे आपको लेकिन जिस लेवल पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आने वाले टाइम पे इसके मुकाबले का दूसरा मंच ही नहीं मिलेगा आपको क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड जीरो लेवल से काम हो रहा है फाइन हमने एक क्लब बनाया आगे एकेडमी कन्वर्ट हो जाएगी अगर आपको लगता है कि आप सीख रहे हैं यहाँ पर तो दिल से सीखना है और आगे बढ़ने में 1-to-1 कम्युनिकेशन भी करना है बताना भी है क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग अभी तक जिस तरीके से काम करते आ रहे हैं हमें ग्रोथ तो नहीं मिला ना उसके अंदर हमारा प्रेशर बढ़ता चला गया यहाँ पर सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा सारा अच्छा ये बताइए आप मंथली कितना कमाना चाहते हैं एवरेज मंथली 5 लाख 5 लाख ओके
तो 5 लाख प्लस कमाने के लिए क्या क्वालिटी है हमारे अंदर? नहीं नहीं, तो पैदा तो करनी पड़ेगी ना क्वालिटी को। और वो आप ये 40 बताओ, से, वो क्वालिटी 40 से 50,000 तक होगा। अब सुनिए ऐसा में बात। तो मेरे को पैसा कैसा में जल्दी मिलेगा वो प्लान बताए आप। सुनिए, ये कभी भी अपने मायने बनता कि जल्दी पैसा कमाने का है। आपको नहीं ना जल्दी नहीं तो दो तीन साल में, मैं 10 साल से काम किया विद मार्केटिंग इन में। 2 ईयर्स, विद इन 2 ईयर्स आप जी 10 सर। लाख क्रॉस कर जाओगे, 10 लाख क्रॉस कर जाओगे आप विद इन वो टू आप ईयर्स पक्का, सर पक्का गारंटी दिया ना? नहीं वो काम भी हुआ ना ना आप लिख लो, खाली बात एक में हुआ सेकेंड, सर? आपसे क्या, आप लिख लो स्टैम्प पेपर पे, अगर आप सिस्टम के साथ चलोगे विद इन 2 ईयर्स आप जी 10 सर। लाख क्रॉस कर जाओगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज दैट अमाउंट। खर्चा कहाँ पे करोगे, नहीं पता आपको। वो वो खर्च करने की मैं लिस्ट लिख नहीं दिया डायरी में। नहीं नहीं लिख पाओ। अच्छा सुनो, आपके पास 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख बढ़ रहा हुआ पैसा आ रहा है, जी। लिस्ट आपकी खत्म हो जाएगी। और इस मार्केट में इतना पैसा है, संभाल नहीं पाओगे आप, इतना पैसा है इसके अंदर। तैयारी भी करनी है पैसों को लेकर, ध्यान रखना बात को, बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपसे। जब पैसा आना शुरू होगा ना तो रोक नहीं पाओगे पैसों को, जब तक नहीं है तब तक नहीं है। और मैं बहुत श्योर हूं उस बात को लेकर, इसलिए डोंट थिंक अबाउट कि मेरे को इतने पैसे इतने मैं तो खुद का 2 साल आप कंटिन्यू करिए इस मंच के साथ, क्योंकि मैंने इस मंच को इस प्रकार से डिजाइन किया कि 3 साल बाद वी विल क्रॉस 30+, दैट श्योर। एक टेक्निक डेवलप कर रखी है हम लोगों ने, लेकिन उसमें आपको काम किस पे करना है, खुद पर काम करना है, ट्रेनर बनना है। आपको ट्रेनर बनना है तभी आप पैसा कमा सकते हो ना, नहीं कमा पाओगे। एक यूजर कभी इतना बड़ा पैसा नहीं कमा सकता, एक नहीं तो ट्रेनर और लीडर कमाता है। आपको यहाँ पर पहले ट्रेनर बनना है फिर लीडर बनना है। नहीं, मेरा लीडर बनने के बहुत अच्छा है, ट्रेनर हाँ, से नहीं। नहीं नहीं सुनिए, लीडर को पहले ट्रेनर बनना होता है, ध्यान रखिएगा। ये स्टेप्स हैं। मैं ट्रेनर भी हूं, मैं लीडर भी हूं, मैं कोच भी हूं, जी। समझ गए बात को। तो पहले बनते हैं हम लोग ट्रेनर, फिर बनते हैं लीडर, फिर बनते हैं कोच, फिर बनते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, समझ गए। मैं उस लेवल पे भी नहीं जाना चाहता, मैं आपको लेके जा, आपको केवल बना ट्रेनर बनना है। ट्रेनर का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट खड़े करना, तो ठीक। टीम को अपने कंट्रोल में रखना, समझ गए बात को आप, दैट इज ट्रेनर। आपके माइंड में जो छवि है ट्रेनर को लेकर, वो ट्रेनर होता ही नहीं है। ट्रेनर, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम को सुन रहा हूँ और सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा, दैट इज अ ट्रेनर। आपका बच्चा आपको तंग कर रहा है, उसको आपने प्रेम से समझा दिया, दैट इज अ ट्रेनर। तो आपको सबसे पहले ट्रेनर, मैं अगली क्लास में समझाऊंगा इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, आज नहीं, वेडनेसडे को आपको स्टेप्स, पहला स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या, थर्ड स्टेप क्या, फोर्थ स्टेप क्या होता है। वेट फॉर नेक्स्ट वेडनेसडे क्लास, ठीक है। और एक बात और पूछूंगा कि आपका कोई और बैच भी शुरू हो रहा है क्या साथ में? एक और बैच आप बना रखा है ना आपने, जो कल करेंगे आप? और हाँ लोग हाँ हैं क्या? हाँ हाँ, काल ग्रुप में दोनों तो ठीक हो गया। हाँ, और तीनों आदमी का आज बात हुआ था उनका सब। तो कल वो आएंगे, इसी बैच में रहेंगे आपके साथ वो? हम्म, मैं आज रात को सर बता कॉल देना मेरे को, करूंगी मुझे आपको। बता देना, मुझे बता देना, ठीक है। तो जी थैंक यू जी सर। सो मच। आपने एंजॉय तो किया ना सेशन को आज? जी जी सर। और आपने एंजॉय किया? क्या नाम है आपका, भूल गया ना। सुष्मिता मैडम। हाँ, सुष्मिता मैडम, और एंजॉय किया? मनोरमा मैडम का प्रॉब्लम हो गया, वो तो फिर कट गया, वो बोला उनका मैं फिर। उनका नेट का इश्यू है। हाँ नेट का हाँ, प्रॉब्लम है। नेट का इश्यू है उनका, मैं जान रहा हूँ। आपने एंजॉय किया ना आज का सेशन?
तो आप लोग को इस सेशन में आए, इसके थैंक यू सो मच। हम वेडनेसडे सेम टाइम पे मिलेंगे। ट्राई टू कम .2:30, लेट मत कीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं सर, लेट होगा नहीं, मेरा 9 मिनट लेट हो गया। कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर।